महाराज का आदेश है, तुम घोड़ा को तैयार करो, रथ को तैयार करो और मुझे घुमाने के लिए ले चलो। ठीक है। रथ को तैयार किया है मंत्री ने। पवन रेखा सहेलियों को लेकर के उस रथ में बैठ गई और महाराज घूमने के लिए चल दी है। धीरे 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 कहाँ रथ पहुंच गया? एक बहुत सुंदर जंगल में। बहुत सुंदर जंगल है, जिस जंगल में बड़े घने वृक्ष खड़े हुए हैं। कुछ तो पीपल के वृक्ष हैं, आम के वृक्ष हैं, बरगद के वृक्ष हैं, शीशम के वृक्ष हैं और तरह तरह की फुलवारी भी है उस जंगल में। कोयल कूंग रही है, पक्षी चिड़िया चहचहा रही है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। महारानी ने जैसे ही देखा, जवाब दिया, मंत्री रथ को यहीं खड़ा कर दो। रथ को खड़ा कर दिया और पवन रेखा अपनी सहेलियों के साथ में उसी जंगल में घूमने लगी है, किलोले करने लगी। भक्तों, क्या हुआ? तब तक भगवान की ऐसी माया हुई, थोड़ी देर के बाद में उसी जंगल में बड़ी तेजी से आंधी आई। जब आंधी आ गई तो पवन रेखा उसी आंधी में अपनी सहेलियों से बिछुड़ गई। सहेलियों से बिछुड़ गई है तो भक्तों रोने लगी है। अब मेरी संग की सहेलियां पता नहीं किधर चली गई। इतने घने जंगल में मुझे बहुत डर लगता है। शेर, भालू, भेड़िया, चीता, तमाम तो जानवर हैं, मुझे खा जाएंगे। महारानी बैठ करके रोने लगी। जब रोने लगी तो महारानी के रोने की आवाज उसी जंगल में एक द्रुमलिक नामक राक्षस रहता था। उस राक्षस ने सुनी है, देखा ये तो महाराज उग्रसेन की पत्नी पवन रेखा है, जो देखने में बड़ी सुंदर है। और क्या विचार किया उस राक्षस ने? चलो आज महाराज उग्रसेन की पत्नी के पास में, पवन रेखा के पास में जाकर के इसके साथ में किलोले करेंगे, संभोग करेंगे। क्या हुआ भक्तों? फिर मन में विचार किया, अगर हम इस भेष में इसके पास में गए तो ये पतिव्रता है। पतिव्रताओं के अंदर इतनी बड़ी शक्ति हुआ करती है कि ये श्राप दे करके मुझे भस्म कर देगी। लिखा है विद्वानों ने कि पतिव्रत धर्म बड़ो है भारी, और जाके ना कोई टिके अवारी जा संसार में, और शक्ति बड़ी पतिव्रता पतिव्रताओं के अंदर बहुत बड़ी शक्ति हुआ करती है दादाजी। सीता को देख लो, अनसुईया को देख लो, जिसने अपने पतिव्रत धर्म पर बगैर पानी बरसे जल का लोटा भर लिया था। तीनों देवताओं को अपने पतिव्रत धर्म की शक्ति के, तीनों देवताओं को 6-6 महीना के बच्चा बना लो, 6-6 महीना। सावित्री को देखो, जिसने यमराज से अपने पति के प्राण छुटा लिए। हमारे इस भारत पर ऐसी ऐसी पतिव्रताएं स्त्रियां हुई हैं जिनका आज भी इतिहास में नाम लिया जाता है। सीता, सती, अनसुईया जैसी, नर्मदा जैसी। पतिव्रत धर्म बड़ो है भारी, जाके ना कोई टिके अवारी जा संसार में, शक्ति बड़ी पतिव्रता नारी में। विचार किया, मैं अगर इसी भेष में गया तो श्राप दे करके मुझे भस्म कर देगी। क्या किया? त्यों ही द्रुमलिक नामक राक्षस ने महाराज उग्रसेन का भेष बना लिया। पवन रेखा के पास में पहुंचा, जवाब दिया, महारानी, महारानी, अरे तुम क्यों रो रही हो? कि बोला
द्रुमलिक नामक राक्षस महाराज उग्रसेन के वेश में पहुंचा। जवाब दिया रानी। पवन रेखा ने देखा, बोले महाराज आप क्यों मेरे पीछे आए? पहचान नहीं पाया कि ये हमारे पति हैं या कोई राक्षस है। महारानी बोली, प्रिया आप मेरे पीछे पीछे क्यों आए? हम थोड़ी देर के बाद में आ जाती। तो वो राक्षस क्या बोला बातें बना करके, यारी तुम्हारे बगैर तो मुझे एक पल भी अच्छा नहीं लगता है। आयुष बहार का सुख लूटे, जीवन भी बन को सिखलाए। जो बन के खिले हुए गुल है, उनको यौवन से शर्माए। आए गुलाब तो उठ जरा, उनके सामने हिलाई देना। कमलों के लिए अपने तो चंचल नैन चला देना। महारानी ने जब नहीं पहचान पाया, द्रुमलिक नामक राक्षस बोला, मौसम बड़ा सुहाना है प्यारी, और ऐसे में कुछ दिल बहल जाए। महारानी पवन रेखा कहने लगी, महाराज ये क्या कह रहे हो? अरे दिन में तो पशु पक्षी भी भोग नहीं करते हैं, आप मनुष्य हो, ये बहुत बड़ा पाप है। द्रुमलिक नामक राक्षस बोला, महारानी तुमने कभी हमारी कही हुई बात पर इनकार नहीं किया, लेकिन आज तुम बातें बना रही हो। तो पवन रेखा बोली, नहीं महाराज, नहीं ऐसे कुछ भी नहीं। आइए, जो आपकी मर्जी है वो हमारी मर्जी है। क्या किया है उस द्रुमलिक नामक राक्षस ने? पवन रेखा के साथ में भोग किया है। करने के बाद में वो क्या हुआ? अरे धोखे से इज्जती लूटी रे, ना समझ सकी दुखियारी। नहीं समझ पाया पवन रेखा ने कि मेरे साथ में क्या हो गया। कैसे इज्जत लूटी रे, न समझ सकी दुखियारी। ओठन की लाली छूट गई रे, बाकी धूल में सन गई साड़ी। द्रुमलिक नामक राक्षस अपने भेष में आया और महारानी ने देखा तो चीख पड़ी है, रोने लगी, ओरे पापी, ओरे कमीना, तूने मेरे साथ में ये क्या किया? ये क्या किया तूने? धोखे से मेरी इज्जत के साथ में खिलवाड़ किया है। और क्या बोली है गालियां देकर के पवन रेखा कि अरे तेरो होए सत्यानाशी और अभागे
कमीना, चला जा मेरे आंखों के सामने से कुत्ता, तूने मेरे पतिव्रत धर्म को नष्ट कर दिया। अरे मैं पतिव्रता थी, अपने पति के अलावा मैं किसी की ओर देखती भी नहीं थी, लेकिन आज तूने छल बल से मेरे पतिव्रत धर्म को नष्ट कर दिया। और देव गालियां। और तू नहीं जानता है, जिसकी इज्जत चली गई उसका सर्वस्व चला गया। हर चीज जाने के बाद दोबारा मिल जाती है, मगर इज्जत जाने के बाद दोबारा नहीं मिलती है। बहुत सुंदर बेस सुंदरी। अरे मुझे हंस के दिखा रहा है, चला जा मेरे आंखों से। अरे धर्म निगायो मेरो, अरे धर्म निगायो मेरो, अरे तेरो हो जाए सत्यानाश अब आगे, धर्म निगायो मेरो। और क्या बोली पवन रेखा, जो पहले जान में लेती, तेरा भस्म करी देती। जो पहले जान में लेती, तेरा भस्म करी देती। अरे अब हम खुद ही लाचारी, अब आगे धर्म निकालो मेरो। द्रुमलेख नामक राक्षस कहने लगा, प्यारी जब तक गालियां